बिहार में अब हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आएंगे आपको, लेकिन वो हेलीकॉप्टर किसी नेताजी को लेकर उड़ते नजर नहीं आएंगे, ना किसी वीवीआईपी को लेकर, बल्कि वो हेलीकॉप्टर शराब ढूंढते नजर आएंगे। दो तस्वीरें देखिए। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। शराब माफियाओं और कारोबारियों पर एयर स्ट्राइक आप इसे कह सकते हैं। पहले ड्रोन और अब हेलीकॉप्टर, ये दोनों तस्वीरें। मद्य निषेध विभाग लगातार खुद को हाईटेक कर रहा है। पहले ड्रोन से निगरानी लगातार की जा रही थी, लेकिन ड्रोन की एक सीमा होती है और ज़्यादा दूरी तक ड्रोन से निगरानी नहीं की जा सकती थी। तो अब हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया है और हेलीकॉप्टर यही हेलीकॉप्टर है जिससे दियारा इलाकों में और गंगा नदी के आसपास पटना से बक्सर तक, कटिहार तक के इलाकों की निगरानी की जाएगी। और ऐसे ऊपर से नीचे देखा जाएगा कि दियारा इलाके में, दूर दराज के इलाकों में जहां पुलिस पहुंच नहीं सकती है, वहां कैसे शराब की भट्टियां चल रही हैं। यही वो हेलीकॉप्टर है जिसमें 4 लोगों के बैठने की, पायलट समेत 4 लोगों के बैठने की सुविधा होती है। देख सकते हैं इस हेलीकॉप्टर को, ये वो हेलीकॉप्टर है और ऐसे ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ नजर आएगा आपको। और दिन भर में 5 से 6 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए 5 से 6 घंटे तक लगातार निगरानी और सर्विलांस की जा सकती है। और उसके बाद ऐसे दियारा इलाकों में ऑपरेशन चलाया भी गया आज, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दियारा इलाकों में इस हेलीकॉप्टर से लगातार नज़र रखी गई और इसमें जीपीएस सिस्टम से लैस है ये हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को अगर दियारा इलाके में कहीं भी अवैध गतिविधियां नजर आएंगी तो तुरंत वहां के लोकल थाने को, लोकल टीम को अलर्ट किया जाएगा, जीपीएस लोकेशन भेजा जाएगा और फिर वहां की टीम जो है वो पहुंचेगी, वहां शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त करेगी और कार्रवाई करेगी। गंगा के इलाकों पर खासतौर पर निगरानी रखी जाएगी, जहां दूर दराज के इलाकों में पुलिस नहीं पहुंच पाती है और वहां पर शराब की अवैध भट्टियां चलती हैं जिससे जहरीली शराब भी बनती है। उन ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। और ये एक आधुनिक, बेहद अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर जिसे किराए पर लिया गया है, मद्य निषेध विभाग को दिया गया है। हेलीकॉप्टर तस्वीर आप अभी टॉप एंगल से आप व्यू देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कैसे निगरानी की जाएगी। लेकिन इसमें हैरानी तब होती है जब आप ये जानेंगे, आपको ये पता चलेगा कि बिहार में अपराधियों और नक्सलियों से निपटने वाली बिहार पुलिस के पास आज तक अपना हेलीकॉप्टर नहीं है। जी हां, अब जरा समझिए, शराब के ठिकानों की निगरानी के लिए तो हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर से दियारा इलाके की निगरानी की जाएगी और हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 4 लोगों के बैठने की सुविधा भी है इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में, जिसकी तस्वीर है। हेलीकॉप्टर 6 से 7 घंटे तक और लगातार ऑपरेशन कर सकता है, 7 घंटे तक, और लगातार ऑपरेशन किया जाएगा, निगरानी किया जाएगा दियारा इलाकों में। मद्य निषेध विभाग को ये किराए पर हेलीकॉप्टर दिया गया है और हेलीकॉप्टर के किराए पर अंदाजन औसतन 5 से 6 घंटे में 3 से 4 लाख रुपए खर्च आएगा एक दिन में। सोचिए, सालाना 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च होगा हेलीकॉप्टर पर। बिहार पुलिस के पास लेकिन अपना एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। बिहार पुलिस के पास अपना एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। नक्सलियों से निपटने के लिए भी हेलीकॉप्टर नहीं मिला है, जबकि केंद्र सरकार से कहा गया था। और बिहार पुलिस के पास भी अपना हेलीकॉप्टर नहीं है। लेकिन शराबबंदी के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया है, किराया चुकाया जाएगा, लेकिन अपराधियों और नक्सलियों से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। शराबबंदी सफल हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन क्या साथ में साथ अपराधियों की निगरानी के लिए भी हेलीकॉप्टर एक मुहैया नहीं कराया जा सकता? सवाल ये है। समाज सुधार अभियान पर भी खुद नीतीश कुमार लगातार निकले हुए हैं और शराबबंदी को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तीसरी लहर में स्थगित हो गया था यह अभियान, फिर से जुटे और नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान में
संबोधित करते हुए एक बार फिर से शराबबंदी के फायदे गिनाए और जीविका दीदियों से अपील की कि शराबबंदी को सफल बनाया जाए और शराबबंदी और दहेज प्रथा के खिलाफ जो शराबबंदी को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसके खिलाफ जो बोल रहे हैं उस पर भी हमला किया और दहेज लेने वालों पर भी तंज कसा। बहुत बुरी चीज, बहुत लोग तो कहते रहता था कि शराब चलेगा तो इसमें जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो अब आएंगे बहुत कम। अब आपको मालूम है कि बिहार में बढ़ गया। हम केरला में गए थे, वहां के समुदाय के लोग उसका एक हिस्सा लगा हुआ था शराबबंदी के लिए अभियान, हमको बुलाया था, वहां पर गए थे और वहां पर यह बात कहता था कि टूरिस्ट लोगों की कमी हो जाएगी। तो हमने उनको बता दिया था कि बिहार में टूरिस्ट की कमी नहीं है, बल्कि टूरिस्ट और बढ़ गया है। टूरिस्ट आता है वो दारू पीने के लिए आता है। दुनिया भर में जितने लोगों की मौत होती है उस मौत में 20 साल से लेकर के 39 साल तक के लोगों की मौत जो हो रही है वो दारू पीने के कारण मौत हो रही है। और 20 से 39 साल में दारू के कारण मौत की कुल संख्या है 13.5%। अब सोच लीजिए, पूरे का है 5.3। अब 20 से 39 वाला जो दुनिया में दारू पी लेता है वो जो मरता है वो 13.5%। और कितने तरह की बीमारियां होती है। सब जीविका की दीदियों को कहेंगे कि जो काम शुरू किया गया भूलिएगा नहीं। आजकल, पहले तो हम जो भी काम करते थे एक एक चीज लोगों तक रहता था, लेकिन जब से नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से नया नया बात प्रचारित होता है। पुराना बात जितना किया गया सब लोग उसको भूल जाते हैं। एक एक चीज नया नया आने लगा, तो नया नया आने लगा है, लेकिन इन चीजों को मत भूलिएगा। लड़कियां कितना पढ़ने लगी, अगर जो शादी होगी तो उससे दहेज लेना, ये कितना गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बात है। महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना बिहार, रहिए ना, मर जाइएगा, उसका तो आपका ना कोई बाल बच्चा और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। याद भी करता है बाल बच्चा तभी ना जी, जब शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं। कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा, लड़की से ना शादी होगा। तो उसी से शादी करने में दहेज लीजिएगा, इससे बढ़कर के कितना गंदा चीज है। रुक करते हैं झारखंड का। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में राज्य में भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नक्सली घटना से विधि व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई है। और राज्यपाल ने रिपोर्ट में लिखा है कि आगामी बजट सत्र और पंचायत चुनाव में इन मुद्दों को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से हाल के दिनों में झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर उठे विवाद और हंगामे के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। नमस्कार।